हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आज हम लोग 3.3 से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, पहले हम समझते हैं कि विलोपन विधि क्या है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th मैथ सब ये कैसे सॉल्व करते हैं विलोपन विधि द्वारा समीकरण को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, समीकरणों को, जो समीकरण दिए रहेंगे समीकरणों को 1 तथा 2 मानेंगे। सबसे पहले यही काम करेंगे कि समीकरणों को, एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। दूसरा काम ये करना होगा, किसी भी समीकरण से, जैसे हम जिससे चाहें अपनी सुविधा अनुसार किसी एक समीकरण से किसी से, चाहे पहले समीकरण से चाहे दूसरे समीकरण से, जो समीकरण हमको अच्छा लगे, जो समीकरण सॉल्व करने में हमको आसानी हो, किसी एक समीकरण एक सुविधा अनुसार किसी भी समीकरण से, चाहे किसी भी समीकरण से एक या दो से x या y का मान निकालते हैं। तीसरा काम क्या है, x का या y का गुणांक समान होना चाहिए, चाहे x का गुणांक चाहे y का गुणांक, जिसका गुणांक समान रहेगा वही कटेगा। चौथा काम क्या है, समान गुणांक वाला पद विलुप्त हो जाएगा, जिसका पद गुणांक समान रहेगा वो पद विलुप्त हो जाएगा। कैसे? घटाकर या जोड़कर, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे काम किया जाएगा। जोड़कर या घटाकर एक पद विलुप्त हो जाएगा। पांचवा, अब एक पद विलुप्त हो जाएगा, दूसरे का मान मिल जाएगा। पुनः प्राप्त मान किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे राशि का मान प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा सा एक तरीका है, बाकी हम लोग इसको अच्छे से तब सीखेंगे सब समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए, बाकी समीकरण सॉल्व करते समय बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा क्या है, क्योंकि इसी के यूज करना है, तभी समीकरण सॉल्व होगा विलोपन विधि में। एक समीकरण है प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों विधि का यूज करना है। पहला है x + y = 5। पहला क्या है, x + y = 5। इसको समीकरण एक तुरंत बना दीजिए। दूसरा है 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4, इसको तुरंत समीकरण नंबर 2 बना देंगे। सबसे पहले विलोपन विधि का यूज करते हैं, हल लिखते हैं। कौन सी विधि यूज करना है, विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में हम अभी क्या सीखे कि विलोपन विधि में किसी एक टर्म को गायब करते हैं। इधर देखिए, समीकरण 1 में x है, समीकरण 2 में 2x है, तो x का गुणांक, x वाले टर्म को गायब करना है तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए।
y वाले टर्म को गायब करना है तो y के गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो x का यहाँ x का गुणांक 2 कर देंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, या तो यहाँ y का गुणांक 3 कर दें क्योंकि यहाँ 3 है तब ये गायब हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर समीकरण एक में 2 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही समीकरण एक है। इस पूरे में 2 से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, इधर देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, बन गया कि नहीं बन गया। इसको समीकरण 3 बना दीजिए। समीकरण 3 व 2, देखिए समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर ऐसा लिख दे रहे हैं। समीकरण देखिए 2x यहाँ है 2x यहाँ है, अब दोनों गायब हो जाएंगे ना। अगर सेम चिन्ह है तो घटाया जाएगा क्योंकि घटाने से चिन्ह बदल जाते हैं। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर 2 से 3 को घटा देते हैं तो 2 क्या है, इधर देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इधर क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। किस में से किसको घटा रहे हैं, 2 में से 3 को, तो इसको घटा रहे हैं। घटाने के बाद सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये बदल गए, 2x प्लस में है ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3y माइनस 2y, बताइए क्या होगा, सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है, विपरीत चिन्ह है, ये प्लस में ये माइनस में, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो बड़े में से छोटे को हटाएंगे, 10 में से 4 को हटाएंगे 6 आएगा, बड़े का चिन्ह लगता है। दोनों तरफ सेम साइन, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू क्या आएगा, 6/5। y की वैल्यू कितनी आई, 6/5। अब y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं। चलिए हम समीकरण 1 में रख दें, कहीं भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दे रहे हैं। 1 कहाँ है, ये है। x प्लस वाई की जगह क्या रखना है, 6/5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो x इज इक्वल टू 5, ये इधर जाएगा तो माइनस 6/5। x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 एलसीएम है। 5 एलसीएम में यानी कि 5 में 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। उस 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 19/5। x और y दोनों का वैल्यू आ गया। देखो x बराबर है 19/5, y बराबर है 6/5। तो हमने ये विलोपन विधि से इसका मान निकाल दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं, कर लो। समीकरण से हम लोग, आइए इसी समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अभी हम किस विधि से सॉल्व किए थे, विलोपन विधि से। अब इसको किससे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों का यूज़ करके निकालना है चर का मान। तो अब हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि में हमने सीखा है किसी एक वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 1 से हम करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस वाई। तुरंत इसको बना देंगे समीकरण 3।
अब यह x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि हमने 1 से निकाला है, 1 में नहीं रखना चाहिए। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं, 2 ये है, यानी कि 2x की जगह क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इधर करते हैं। अब इस 2 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पहले 5 में, फिर माइनस वाई में। तो 2 का 5 में करेंगे क्या होता है, 2 5 जा 10, यह माइनस है, माइनस लगा दिए। 2 का y में करेंगे 2y हो गया, माइनस 3y लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या है 4, ये लिख दिए। अब यहाँ से 10 को इधर भेजते हैं, माइनस 2y माइनस 5y क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 2y माइनस 3y, दोनों सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, बड़े का चिन्ह लग जाएगा। 4 ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, माइनस 5y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आएगा 6/5। ये y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, x का मान प्राप्त कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 ये है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई की जगह है 6/5, x इक्वल बाई 1 करके एलसीएम ले लिए, 25 माइनस 6 19/5। देखिए बहुत आसानी से आ गया। x का भी मान कितना आया 19/5। विलोपन विधि से भी वही आता है, प्रतिस्थापन विधि से भी वही आता है। मान में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर विलोपन विधि से जो मान आ रहा है प्रतिस्थापन विधि से नहीं आया, इसका मतलब हमने न्यूमेरिकल सही नहीं किया, हमारी सवाल गलत है, आना वही चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। उसमें चेहरा बड़ा दिख रहा था ना जब पास आए थे, जैसे इसमें दिखेगा वैसे बाद में दिखेगा। सॉल्व कर लिए। पढ़ाएंगे, कर लिए कि नहीं? तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि सही से एक बार लिख तो दें, विलोपन विधि। अरे तुम लिखो तो पहले लिख लिए कि नहीं ये बताओ, या नहीं लिखी हो? हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना सीखा। अब हम जो है विलोपन विधि से विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना सीखा। सवाल है, पहले समीकरण बनाते हैं, उसके बाद विलोपन विधि की सहायता से हम उस समीकरण को हल करते हैं। तो यूपी बोर्ड 2023 DU कोड में आई हुई सवाल है, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए। सवाल हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ी सवाल है, बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो पूछा जाए उसको तुरंत मान लेना चाहिए। लास्ट में पूछ रहा है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, तो सबसे पहले हम नूरी की आयु x और सोनू की आयु y वर्ष मान लेते हैं। तो इधर लिखते हैं हल में, माना
नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। इसको हम तुरंत मान लेते हैं। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 2 शर्त है इसमें। प्रथम शर्तानुसार ऐसे हम लोग लिखेंगे। पहली शर्त क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु के प्रथम शर्तानुसार अभी नहीं लगाते हैं। अभी वर्तमान आयु अगर वह x वर्ष है, अभी की आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी? 5 वर्ष अगर हमारी उम्र अभी है, मान लीजिए कि 25 ईयर्स, वैसे 25 नहीं है 28 है, मान लीजिए 25 ईयर्स है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी रही होगी? 25 - 5 यानी कि 20। पहले का मतलब है कि माइनस करना पड़ेगा। अगर नूरी की वर्तमान आयु यानी कि आज की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 वर्ष होगी। इसी प्रकार सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व y - 5 होगी। बात समझ में आ गई होगी। तो हम लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी? अगर x है अभी तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 वर्ष रही होगी, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ये एज इट इज़ है, माने ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है। अगर आज की आयु अभी उसकी आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व y - वर्ष थी। तो अब प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या बोल रहा है? पहली शर्त ये है कि 5 वर्ष पूर्व ये वाली आयु यानी कि ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु। देखिए यहीं से समीकरण बनना शुरू होता है। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ये नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व, ये सोनू की आयु है 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 3 गुनी थी तो वास्तव में बराबर कब होंगे? जब 3 गुना ये होगा। अब समीकरण दोनों क्या हो गए? बराबर। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। x - 5 = अब गुणा कर देंगे 3y - 15। तो x इसको इधर लाएंगे -3y बराबर -15 + 5। x - 3y बराबर हो गया -10। ये समीकरण 1 बन गया। अब पहला अभी तक हमको क्या मिलता था? डायरेक्ट समीकरण, उसको सॉल्व करते थे। अब हमको समीकरण बनाना भी पड़ेगा। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या बोल रहा है? अभी रुक जाए। अब लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? बताइए नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? अगर आज की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद मतलब जुड़ जाएगा x + 10 वर्ष, तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y + 10 वर्ष। अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यानी कि x + 10 और सोनू की आयु यानी कि y + 10, ये दूसरे में क्या संबंध है?
दो गुनी हो जाएगी। किसकी? नूरी की आयु दो गुनी हो जाएगी। ये दो गुनी हो जाएगी तो वास्तव में बराबर कब होंगे? जब दो गुना ये कर दिया जाए। अब दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दो गुनी हो जाएगी, ये कम रहेगा, तो बराबर करने के लिए दो से इसमें गुणा करना पड़ेगा। जिसके लिए बोल रहा है उसमें नहीं, इसलिए ऑलरेडी दो गुनी हो जाएगी। तो बराबर कब होंगे? जब दो से इसमें गुणा कर दिएंगे तब ये दो गुना हो जाएगा। x + 10 = 2y + 20, x - 2y = 20 - 10, यानी कि x - 2y = कितना आएगा? 10। ये समीकरण हमारा 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। ये डायरेक्ट दोनों देखो, x के गुणांक 1 है, y का यहाँ भी x का गुणांक 1 है, सेम टू सेम है। यहाँ डायरेक्ट हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। समीकरण 1 में 1 से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 2 को घटा दे रहे हैं तो एक क्या है हमारा? x - 3y = -10। इधर 2 क्या है? x - 2y = 10। अब घटाने पर हमेशा चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये सेम टू सेम गुणांक हैं और चिन्ह अपोजिट हैं, कट जाएंगे। -3y और +2y आएगा -y, -10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y = कितना आया? 20 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, यहाँ पे रख देते हैं। कैसे होगा? ये प्लस में है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है सब। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। 2 समीकरण हमारा ये है, x - 2, y का मान है 20 = क्या हो जाएगा? 10, x - 40 = 10। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 10 + 40 यानी कि 50। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, क्योंकि x हमने नूरी की आयु मानी थी, तथा सोनू की आयु कितनी है? y कितना आया है? 20 वर्ष है। इसको कर लीजिए, इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा क्योंकि पीरियड ओवर। तो इस प्रकार से जो छोटी सवालें हैं, डायरेक्ट समीकरण बना है, उसको सॉल्व कर लीजिए। जो नहीं आए हमसे पूछिए। आगे जो थ्योरी में है, जो परिभाषा में है, लैंग्वेज में, उसको आप लोग समीकरण बनाने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। गलत होगा तभी सही होगा, और बाकी की बातें कल होंगी। आप लोग करके आइए, जो नहीं आएगा बताया जाएगा।